स्टेशन देख लो, बस स्टैंड देख लो, हवाई अड्डा देख लो या टैक्सी स्टैंड देख लो, या भी भागम भाग, ना उम्र का ख्याल ना लिंग का ख्याल, चाहे बूढ़ा हो चाहे बालक हो, स्त्री हो या पुरुष हो, युवक हो या युवती हो। मगर कभी विचार किया ये भाग के जाएंगे कहां? किसे बूझो पता नहीं, क्योंकि जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है। वे भागते रहो भागते रहो भागते रहो। तो आचार्य कहते हैं भागने से कभी मंजिल नहीं मिलेगी, जब मंजिल मिलेगी ठहरने से मिलेगी। और हम ठहरना चाहते नहीं। तो विचार करो, मंजिल मिलने की संभावना है? आचार्यों ने 4 कषाय बताई हैं, क्रोध मान माया लोभ। और हम क्रोध को बड़ी कषाय मानते हैं, लेकिन आचार्य कहते हैं सबसे बढ़कर है लोभ है, कि लोभ में सारी कषाय गर्भित हो जाती है। लेकिन मैं लोभ छोड़ना नहीं चाहता, और लोभ के कारण ही हर समय भागम भाग हो रही है। एक बार की घटना, एक लड़की स्वप्न में स्वर्ग चली गई, क्योंकि स्वप्न जो है स्वतंत्र हैं, कहीं भी जा सकते हैं। वो जैसे ही वो लड़की स्वर्ग गई बड़ी परेशान हो गई। परेशानी का कारण था उस लड़की ने सोचा मैं इतनी लंबी यात्रा करके आई हूं और मेरा यहां किसने स्वागत नहीं किया। उस लड़की को क्रोध आ गया, भाई घंटे पे कपड़ा बंधवा दे करो आगे से। तो वो चिल्लाई और क्या है, कैसा नगर है। उसकी आवाज सुनकर दूर एक वृक्ष के नीचे एक परी ने आवाज लगाई, क्योंकि लड़की थकी थी, भूखी थी, प्यासी थी। और परी ने आवाज लगाई। उस परी के पास बहुत से मिष्टान थे, भोजन थे, पेय पदार्थ थे। लड़के ने देखा और खुश हो गई, और परी ने इशारा भी किया, आजा मेरी तरफ आजा। और लड़की दौड़ पड़ी। सुबह से दोपहर हो गई मगर मंजिल नहीं मिली। उस लड़की ने चिल्लाकर कहा, यह कैसा नगर है, प्रातः काल से जो दौड़ रही हूं मंजिल तक नहीं पहुंची। परी ने हंसकर कहा, तेरी चाल मंद है, तेज दौड़। और वो लड़की हो तेजी से जोड़ने पड़ी। दोपहर से शाम हो गई मगर मंजिल नहीं घटी। अब चिल्लाई, सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम हो गई मगर मंजिल नहीं मिली। परी कहती अब भी चाल मंदी है। उस लड़की होते दौड़ी, अंधेरा छा गया, मंजिल नहीं मिली। अब तो लड़की को क्रोध आ गया और कहा, कैसा नगर है, सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम, शाम से रात हो गई, मंजिल नहीं मिली। परी मुस्कुराई और कहा, यह स्थिति संसार की है।
जहां ये जीव पहुंचना चाहता है पहुंचता नहीं, मात्र दौड़ लगाता है। ये भ्रम है कि आगे सुख मिलेगा, आगे सुख मिलेगा, आगे सुख मिलेगा, इसलिए दौड़ता रहता है। मगर जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है, कोई जीवन का उद्देश्य नहीं है, कहां जाना है कुछ पता नहीं है, बस मात्र दौड़ रहे हैं कि धन चाहिए। तो विचार करो, क्या कभी कोई इस संसार में आने के बाद में धन अपने साथ ले गया? और ये मानव पर्याय इस कलिकाल में मात्र 100 वर्ष या 110 वर्ष ऊपर हो जाएगी, 112 वर्ष से ऊपर नहीं होती, अभी आगे घटती हुआ पैरा है। तो विचार करो कहां जाएंगे? आचार्य कहते हैं ये मात्र भ्रम है, अब पैसा इकट्ठा कर लो, मैं सुरक्षित हो जाऊंगा। मगर आचार्य कहते हैं सुरक्षा नहीं है। एक बार की घटना, सम्राट के पास मौत आ गई। वो मृत्यु ने कहा चलो मैं तुम्हें लेने आई हूं। सम्राट घबरा गया और कहता है, गिड़गिड़ाता है, मगर मौत नहीं सुनती। कहता है मेरे कुछ काम नहीं हुआ। मगर जब मृत्यु आती है बिल्कुल भी सुनने को तैयार नहीं होती। मगर एक बात बीच में घटी, एक मानव की और मृत्यु की दोस्ती हो गई। मानव कहता है तेरे नाम से डर लगता है, तो मृत्यु कहती है ये सबको पता है, मैं निश्चित आऊंगी। जब निश्चित आऊंगी फिर डर कैसा? तो मानव कहता है जब तेरा यमदूत आता है अचानक उठा लेता, सुनता ही नहीं, इसलिए डर लगता है। तो मौत कहती है कोई बात नहीं, तेने मैंने दोस्ती की है, तो मैं जब अपना यमदूत भेजूंगी तेरे पास पहले समाचार भेज दूंगी, और समाचार भेजने के बाद तुम तैयार हो जाना। मानव कहता है यदि समाचार भेजा और मैं कहीं व्यस्त हुआ तो मौत कहती है कोई बात नहीं, दोस्ती है, मैं तेरे पास कम से कम 3 समाचार भेज दूंगी। लेकिन मैं जानती हूं तू मूढ़ है, हठग्राही है, समाचार देखेगा ही नहीं। व्यक्ति कहता है तुम तो अपना काम करना, समाचार भेजना, मैं देखूं या ना देखूं, फिर तेरी कोई गलती नहीं होगी। और मौत का मानव से एग्रीमेंट हो गया। जीवन में 3 बात का बहुत महत्व है। सूरज की भी 3 स्थिति होती है, सुबह बचपन, दोपहर को यौवन और संध्या बुढ़ापा, फिर विदाई। मानव की 3 स्थिति होती है, बचपन, यौवन, बुढ़ापा और विदाई। आचार्य कहते हैं जीवन में हमेशा 3 को याद रखना। ये 3 ही उत्थान के कारण है और 3 ही पतन के कारण है।
मगर मानव तीन को याद रखता है, क्रोध को, अहंकार को और लोभ को। ये पतन के कारण है, मगर अपने पुरुषार्थ को ध्यान नहीं देता। तो मौत कहती है, सम्राट, मैंने तेरे पास 3 चिट्ठी डाली थी, मगर तूने ध्यान कहाँ दिया? यदि ध्यान देता तो समाधि मरण हो जाता, और अन्यथा कुमरण हो जाएगा। समाधि मरण का मतलब है पंडित मरण, कुमरण का मतलब है बाल बाल मरण, बाल बाल मरण का मतलब है दुर्गति, अब पंडित मरण का मतलब है सुगति। लेकिन मानव अपनी भगदौड़ के अंदर अपनी दुर्गति कर लेता है। सम्राट कहता है, मेरे पास चिट्ठी नहीं पहुंची। मौत कहती है, पहुंची है। पहली चिट्ठी लिखी थी, पहला संकेत दिया था कि बाल सफेद हो गए या झड़ गए, मगर मानव इतना बेईमान है कि भगवान को धोखा देना चाहता है कि बाल रंग लिए, पफ लगा लिया कि मौत को पता ही नहीं चलेगा। लेकिन मौत कहती है, जिस दिन तेरा जन्म हुआ था तेरे साथ परछाई भाती हूं, तो बच नहीं सकता। इस मानव की बेईमानी मानव को पता है और परमात्मा को पता है। जब तक बेईमानी छुपी है तो कर्मों से नहीं छुप सकती, वो मात्र पाप है। और जिस दिन बेईमानी का पता चल जाता है वो बेईमानी गुनाह है। फिर आप सरकार से सजा के भागी होते हैं। फिर दूसरा पत्र भेज दिया कि आंख हो गई, रोशनी घट गई।